चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अभी से सक्रिय हो गए। राज्य से संबंधित सभी प्रमुख नेताओं की गुरुवार को दिल्ली में राहुल के साथ बैठक हुई है। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ हिजाब के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पार्टी फिलहाल इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही। बैठक में हिजाब के मुद्दे को लेकर केंद्रीय नेता ने राज्य के नेताओं के विचार जाने। मोटे तौर पर दो तरह की बातें बैठक में निकल आई। राज्य के नेता मानते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने या बयानबाजी से बचना चाहिए। अधिकतर नेता इसे धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़ा मानते हैं। विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले पार्टी अपने कील कांटे मजबूत कर लेना चाहती है। बैठक में राहुल गांधी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनाव की दृष्टि से रणनीति बनाने की पूरी तैयारी शुरू करने को कहा। राहुल ने कहा, केंद्र से जो भी मदद की आवश्यकता है बताएं ताकि समय रहते ही उसे पूरा किया जा सके। बैठक में पूर्व सीएम सिद्धरामैया, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार, प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, बीके हरीश प्रसाद समेत 21 नेता शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। शिवसेना के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के शैलेंद्र उर्फ राजू श्रीवास्तव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को डुमरियागंज से जीजीआईसी के मैदान में शिवसेना के उम्मीदवार पक्ष में चुनावी सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ने भाजपा पर नफरत की राजनीति बनाने का आरोप लगाया। उनके साथ शिवसेना से राज्यसभा सदस्य संजय रावत भी थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के राज्य की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के अंतराल पर उत्तर प्रदेश में आने पर हमने सोचा कि यहाँ पर काफी विकास हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा कि यहाँ भी सब हवा में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जनता अब भी बदलाव चाह रही, सिर्फ बातों में जनता का काम नहीं चलने वाला। डुमरियागंज से पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर उठेगी। 2017 के चुनाव में जनता के जिन्हें पूर्ण बहुमत के साथ कुर्सी पर बिठाया, उनकी ओर से किए गए वादे जुमले साबित हुए। यहाँ सिर्फ नफरत और दंगों पर बात हुई है, विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब तो खून तक की बात होने लगी। ठाकरे ने कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ, वह जान ले सबका खून लाल होता है। शिवसेना राष्ट्रवाद के साथ हर जाति धर्म का सम्मान करना जानती है, इसी कारण जनता हम पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा यह कहकर लोगों को डराती है कि ऐसा होगा और वो होगा। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी कुछ नहीं होगा, यह भगवान राम की भूमि है। उन्होंने कहा कि खतरे में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, यह श्री राम की जन्म भूमि है। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना हिंदू धर्म में विश्वास करती है, लेकिन इसने अन्य सभी समुदाय को भी अपनाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने नफरत की रणनीति कर देश को कमजोर कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी अभियान अब तक प्रियंका गांधी के भरोसे ही चल रहा। उन्होंने अकेले दम पर ही सरकार को घेरने से लेकर उम्मीदवार के चयन तक की पूरी भूमिका निभाई, लेकिन अब चुनाव के अंतिम चरण में राहुल गांधी भी यूपी के सियासी मैदान में कूद पड़े। वे शुक्रवार यानी 25 फरवरी को अमेठी में 2 जनसभा को संबोधित किए थे। इसके बाद वे प्रयागराज में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वे जल्द ही आजमगढ़ और वाराणसी में भी चुनाव की रैलियां को संबोधित कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यूपी जैसे बेहद महत्वपूर्ण राज्य से राहुल गांधी अब तक गायब क्यों थे और अंतिम चरण में यूपी के सियासी रण में कूदकर कितना असर डाल सकेंगे। यूपी जैसे बेहद अहम राज्य में जहां भाजपा अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अपने सभी नेताओं का भरपूर उपयोग कर रही, वहीं कांग्रेसी दिग्गज का इस चुनावी समर से दूर होना बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माना जा रहा है कि यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ही बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी एक साथ खपाना नहीं चाहती थी। वह दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार में किसी तुलना से भी बचने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी राहुल के जिम्मे पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी भी थी। ऐसे में यूपी को प्रियंका गांधी के हवाले करना पार्टी के लिए ज्यादा उपयुक्त फैसला लगा है।
शुरुआती चरण में ज्यादा बड़ी रैलियां के आयोजन पर रोक ने भी कांग्रेस को बेहद सदी जाल चलने के लिए मजबूत किया है। फिलहाल राहुल गांधी अब यूपी के सियासी रण में कूद चुके हैं और वे शुक्रवार को अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र और विशेष नगर के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे प्रयागराज के कोराव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अंतिम चरण में वो कितना असर छोड़ पाएंगे, इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।